Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in a 32nd lecture of Machine Design and Drawing 2. And today we will discuss numerical on rope drive. Yesterday we have, in the last lecture we have discussed numericals on V-belt. So and I gave you one numerical as a homework. I hope you have solved it. So today we will discuss numerical on rope drive. Let us go for the first numerical. A pulley used to transmit power by means of rope has a diameter of 3.6 meter and 15 grooves of 45-degree angle. The angle of contact is 170 degree and mu is 0.28. Maximum possible tension in rope is 960 Newton and mass of rope is 1.5 kg per meter length. Determine the speed of pulley in RPM and power transmitted if the condition of maximum power prevail. So, क्या क्या डाटा दिया है? Pulley used to transmit power by means of a rope has a diameter of. तो pulley diameter दिया है यहाँ पे D is equal to 3.6 meter. I told you a rope drive is used for very long distance where power is to be transmitted. There is no comparison between flat belt, V belt and the rope drives. तो कंसिडरेबल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम वायर और फैब्रिक रोप ड्राइव यूज़ करते हैं. ओके, यहाँ पे डायमीटर ऑफ पुली दिया है 3.6 मीटर and 15 grooves. So number of grooves over the pulley are 15. And groove angle is of 45 degree. Groove angle शो होता है बीटा से. So twice beta is given as 45 degree. That means beta is कितना 22.5 रहेगा ना? Yes, 22.5 degree. Then angle of contact. अब ये angle of contact क्या रहेगा? ये रहेगा थीटा. बीटा क्या है? groove angle. So theta is given as 170 degree. ओके, एंड म्यू दिया है 0.28 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड पुली. ओके, मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन इन रोप. मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन दैट मीन्स T1. ओके, वहाँ पे मैक्सिमम बोला है इसलिए T1 रहेगा ये 960 न्यूटन. एंड मास ऑफ रोप इज 1.5 kg per meter. डिटरमाइन स्पीड, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है पुली की और पावर ट्रांसमिटेड P, ये चीज़ें निकालनी है. ठीक है, तो क्या क्या दिया है? D स्टैंड्स फॉर डायमीटर ऑफ पुली. देन नंबर ऑफ ग्रूव्स, दिस इज द ग्रूव एंगल. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिग्री में दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं. थीटा इज इक्वल टू 170 डिग्री इज इक्वल टू 170 इंटू पाई बाय 180. तो ये आना चाहिए 2.976 रेडियन. बाकी कोई चीज़ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो विल स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ पुली. नाउ फॉर रोप ड्राइव, स्पीड ऑफ पुली, the equation is given as V is equal to दिया है अंडर रूट T by 3m. okay, T by 3m, where T is a tension. Okay, this is not the torque, or I can write like tension or maximum tension. Okay, so V is what? Maximum tension by 3m, where m is a mass per length and T will be the tension. So यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं. V is अंडर रूट टेंशन कितना है 960 एंड 3 इंटू m कितना है? मास 1.5 पर लेंथ. सो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी 14.6 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे आ गई वेलोसिटी. ओके, नाउ अगेन वी नो द रिलेशन फॉर वेलोसिटी, that is
v इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 60, वेयर n क्या है, स्पीड इन आरपीएम एंड d डायमीटर ऑफ पुली, बाकी चीज़ें तो ठीक है नॉन है। सो वेलोसिटी इज कितना, वेलोसिटी है 14.6, ओके, इक्वल टू पाई डी कितना है, डायमीटर 3.6, आरपीएम निकालना है हमें, डिवाइड बाय 60, तो यहाँ से आरपीएम निकल जाएगा और आरपीएम आना चाहिए 76.8 आरपीएम। ओके, क्लियर है, तो आरपीएम निकल गया। नाउ वेलोसिटी भी निकल गई, देखो पहला पॉइंट कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पे, वेलोसिटी, और क्या निकालना था, डिटरमाइन स्पीड एंड पावर ट्रांसमिटेड। सो नेक्स्ट पार्ट इज पावर ट्रांसमिटेड। power transmitted. So for power transmitted in rope drive, for maximum power, relation for centrifugal tension is given. So centrifugal tension TC equal to T by 3. TC is equal to T by 3, where again ये T क्या है, this is not again the torque, it is a maximum tension. Okay, तो TC निकल जाएगा, यहाँ पे देखो 960 है maximum tension, डिवाइड बाय 3, so 3 3 9, sorry 3 2 6, 320 सिंपली। ये TC मतलब टेंशन निकाला हमने, तो यहाँ पे आ गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ओके, एंड हेंस टेंशन इन टाइट साइड, वही हमारे TT1 और T1 वाला फॉर्मूला, टेंशन इन टाइट साइड TT1 इक्वल टू T1 प्लस TC। तो यहाँ पे देखो TT1 की वैल्यू है हमारे पास में और TC की वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली T1 निकाल सकते हो, टेंशन इन टाइट साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर, क्यों, क्योंकि फॉर टेंशन इन टाइट साइड, दिस इज नॉट द टेंशन इन टाइट साइड, दिस इज द मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड, फॉर्मूला इसके लिए लिखना है ना। सो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, TT1 माइनस TC, तो ये हो जाएगा 960 माइनस 320, तो T1 मिल जाएगा आपको यहाँ पे 640। ओके, क्लियर है, तो यहाँ पे हमने T1 निकाल लिया है। व्हाट अबाउट द T2, वी नो दैट 2.3 log T1 बाय T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा कोसेक बीटा, ठीक है ना। ग्रू एंगल दिया ही है यहाँ पे, इसलिए तो हम कोसेक बीटा वाला भी फॉर्म यूज ही करेंगे। अगर वो ग्रू एंगल नहीं रहता था तो नो इशू, 2.3 log T1 बाई T2 म्यू थीटा, बस इतना ही फॉर्मूला रहता था हमारा। तो 2.3 log T1 कितना है 640, T2 निकालना है हमें, म्यू है 0.28, थीटा 2.967 था शायद, यस, थीटा इज 2.967 इंटू कोसेक बीटा, सो इंटू कोसेक 45 था तो 22.5 करना पड़ेगा। कोसेक 22.5, ओके, ये 22.5 जैसे ये डिग्री में है, तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये हम रेडियन में यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों डिग्री में, क्योंकि ये कोसेक टर्म है ना, कोसेक ऑफ एंगल,
तो ये तो कोई एक सॉलिड टर्म मिलेंगे हमें, एक नंबर मिलेगा. ओके, सो नो इशू, नो नीड टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन हियर. तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा, टेंशन इन स्लैक साइड मिल जाएगा, वो आना चाहिए 73 न्यूटन. आई रिपीट अगेन, आपको ये सब कैलकुलेशन चेक करनी है. T2 निकल गया. नाउ पावर ट्रांसमिटेड, विच वॉज द लास्ट एम ऑफ दिस न्यूमेरिकल. पावर ट्रांसमिटेड क्या है, T1 माइनस T2 इंटू V. तो T1 माइनस T2 इंटू V, ये क्या हुआ, पावर ट्रांसमिटेड बाय वन बेल्ट. यहाँ पे 15 ग्रोज दिए, मतलब 15 बेल्ट ही होगी. सो N रहेगा फॉर नंबर ऑफ बेल्ट्स, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रू मतलब नंबर ऑफ बेल्ट उतनी. तो ये होगा आपका पावर ट्रांसमिटेड, मतलब टोटल पावर ट्रांसमिटेड, टोटल. ओके, इक्वल टू T1 कितना है 640, T2 है 73 इंटू वेलोसिटी है 14.6 इंटू नंबर ऑफ क्रूज और नंबर ऑफ बेल्ट्स इज 15. सो यू विल गेट a total power 12417 watt, or you can say 124.172. So 124.172 kilowatt. So this is the last answer for this numerical. Got it? बहुत सिंपल है. जो स्टैंडर्ड रिलेशन है रोप ड्राइव्स के लिए वो हमें यूज़ करनी है, जस्ट लाइक अ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन T/3. और इससे पहले वाला न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला एक जो स्पीड ऑफ पुली V इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, T/3m. ये ओके, ये दो रिलेशन यूज़ करके इजीली रोप ड्राइव वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है. सो नेक्स्ट वन, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन. A rope drive is to transmit 250 kilowatt from pulley of 1.2 meter diameter running at a speed of 300 rpm. The angle of lap may be taken as pi radian. Groove half angle is 22.5 degree. The rope is to be used are of diameter 50 mm. The mass of rope is 1.3 kg per meter. Then per meter length, and each rope has a maximum pull of 2.2 kilonewton, where mu is 0.3. Determine number of ropes required. If the overhang of the pulley is 0.5 meter, suggest suitable size of the pulley shaft, and tau is 40 megapascal. So rope drive का न्यूमेरिकल है. फिर से पावर दिया है 250 इंटू 10⁻³ watt. पुली डायमीटर सिंपली डी कर देता हूँ मैं, 1.2 मीटर. रनिंग एट स्पीड ऑफ 300 rpm. सो n इज 300 rpm. एंगल ऑफ लैप में बी टेकन एज पाई रेडियन. एंगल ऑफ लैप मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. सो थीटा इज पाई रेडियन. डायरेक्टली दिया है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ग्रू हाफ एंगल, जैसे ग्रू एंगल क्या रहेगा, ट्वाइस बीटा. तो ऑलरेडी यहाँ पे हाफ करके बताया है. तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो बीटा इक्वल टू कितना, 22.5 डिग्री. ओके, देन द रोप्स टू बी यूज आर ऑफ डायमीटर 50 mm. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लगे तो डी रोप मतलब रोप डायमीटर इज 50 mm. ओके, और 0.05 मीटर. नेक्स्ट, मास ऑफ रोप इज, मास दिया है 1.3 kg पर मीटर लेंथ. एंड ईच रोप हैज मैक्सिमम पुल ऑफ. देखो अभी मैक्सिमम पुल, मैक्सिमम टेंशन मतलब क्या रहेगा, सॉरी मैक्सिमम पुल और मैक्सिमम टेंशन मतलब T1 इक्वल टू 2.2 किलो न्यूटन, अल्टीमेटली 2200 न्यूटन. T1 दिया है.
म्यू दिया इसके साथ में 0.3, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड रोप, डिटरमाइन नंबर ऑफ रोप रिक्वायर्ड, ओके, स्मॉल n इक्वल टू व्हाट, इफ द ओवरहैंग ऑफ द पुली इज 0.5 मीटर। अब ओवरहैंग पुली मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि सपोज यहाँ पे बेल्ट है खूब सारे, और ये शाफ्ट पे मतलब ये पुली है, यहाँ पे जो शाफ्ट रहेगी यहाँ पे बेरिंग रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस है सपोर्टिंग ये है 0.5 मीटर। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए ये पार्ट दिया हुआ रहेगा। सो डिटरमाइन नंबर ऑफ रोप रिक्वायर्ड, दैट इज ओके, इफ ओवरहैंग ऑफ द पुली इज 0.5 मीटर, सजेस्ट सुटेबल साइज ऑफ द पुली शाफ्ट। मतलब डी शाफ्ट निकालना है हमें, डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालना है, ओके, और इसके लिए टाउ दिया है। जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में हमने जो लास्ट केस डिस्कस की थी, एक्स्ट्रा पार्ट, वही पार्ट है यहाँ पे 40 मेगा पास्कल। सो 40 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल नाउ। सबसे पहले वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट v इज इक्वल टू क्या है, पाई डी एन बाय 60। सो पाई डी कितना है 1.2, एन है 300 और 60। सो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे 18.85 मीटर पर सेकंड। चलो वेलोसिटी आ गई। यू नो वेरी वेल कि जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इजीली निकल जाएगा, क्योंकि mv²। ओके, नाउ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, देखो वेलोसिटी है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन टी सी इज इक्वल टू mv²। टी सी निकल गया तो फिर बाद में मैक्सिमम टेंशन पे जंप करेंगे हम, तो T1 T2 निकालेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगी अभी। सो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन टी सी क्या है, फॉर्मूला mv²। सो m इज 1.3 एंड v इज जस्ट कैलकुलेटेड 18.85 स्क्वायर। तो टी सी आ जाएगा यहाँ पे कितना, टी सी आना चाहिए 462 न्यूटन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मिल गया हमें। नाउ टेंशन इन टाइट साइड एंड स्लैक साइड, T1 T2 वाला पार्ट। सो टेंशन इन टाइट साइड, तो देखो TT1 ऑलरेडी दिया है, तो T1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T1 इज TT1 माइनस TC बराबर है। सो TT1 कितना था, मैक्सिमम पुल 2200 यहाँ पे दिया है। ओके, सो 2200 माइनस TC कितना कैलकुलेट किया 462, तो ये आना चाहिए 2200 माइनस 462 इक्वल टू 1738 न्यूटन। तो ये आपने क्या निकाला, T1 निकाला। T1 निकाला, आप इजीली T2 निकाल सकते हो। सो फॉर T2 formula is 2.3 log T1 by T2 is equal to mu theta cosec beta. Put up all the values, 2.3 log T1 कितना था 1738 और T2 निकालना है, म्यू है 0.3, थीटा है पाई, देन कोसेक बीटा। सो कोसेक बीटा 22.5, तो यहाँ पे इजीली आपको T2 मिल जाएगा।
147.3 147.3 न्यूटन। तो ये हो गया आपका टेंशन T2। ओके, नाउ पावर ट्रांसमिटेड भी निकल जाएगा और उस पे से हम नंबर ऑफ बेल्ट भी निकाल सकते हैं। सो फॉर नंबर ऑफ बेल्ट और रोप लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि हम रोप वाला यूज़ कर रहे हैं। सो फॉर नंबर ऑफ रोप्स, पावर ट्रांसमिटेड पर बेल्ट, ओके, इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रूव्स भी डिस्कस नहीं है, तो जो कुछ भी होगा वो टोटल पावर होगा नहीं। सो पावर ट्रांसमिटेड T1 माइनस T2 इंटू V। तो यहाँ पे कंसिडर कर लिया हमने कि पावर ट्रांसमिटेड दिस इज पर बेल्ट इनिशियली और पर रो, ओके, पर रो। तो ये हो जाएगा T1 इज 1738 माइनस T2 कितना 147.3 इंटू वेलोसिटी कितनी आई थी 18.85। तो यहाँ पे कितना पावर आया 29.985 किलोवाट। अब देखो यहाँ पे ये जो पावर हमने कैलकुलेट किया पावर ट्रांसमिटेड एक बेल्ट के लिए है ना, या फिर हमें पता नहीं कि हमने एक बेल्ट के लिए निकला क्योंकि नंबर ऑफ रोप्स, नंबर ऑफ ग्रूव्स, रोप कुछ भी डिस्कस नहीं था न्यूमेरिकल में। तो ये पावर कितना है 29.85, लेकिन एक्चुअल न्यूमेरिकल में दिया कितना है टोटल पावर ट्रांसमिटेड इज 250, अराउंड 10 टाइम्स। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर हमने निकाला वो एक बेल्ट का है और एक से ज़्यादा ही बेल्ट अवेलेबल है। हैंस नंबर ऑफ ropes or belts equal to total power and power per belt और rope, सीधा सीधा। तो टोटल पावर है 250 इंटू 10⁻³ इतना ही दिया है ना, यस, डिवाइड बाय एक बेल्ट का कितना है 29.985, ये भी किलोवाट में है तो यहाँ पे भी 10⁻³, या फिर ये नहीं लिखा तो भी चलेगा 250 बाई सिंपली 29.9। तो ये आना चाहिए कैलकुलेशन 8.34, ठीक है। सो कंप्लीट 8 बेल्ट है 0.34 नहीं हो सकता, एंस नंबर ऑफ रोप शुड बी 9, ओके, इतने होने चाहिए। तो नंबर ऑफ बेल्ट हो गए हमारे पास में, पावर ट्रांसमिटेड पर बेल्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है निकालने का कि जैसे जो लास्ट पार्ट दिया था अभी न्यूमेरिकल में डिस्टेंस वाला बेरिंग वाला, मतलब इफ़ द ओवरहैंग ऑफ द पुली इज़ 0.5 मीटर सजेस्ट सुटेबल साइज ऑफ द पुली शाफ्ट, और टाउ भी दिया इसके लिए। तो यहाँ पे पार्ट क्या एक्चुअली जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जैसे 9 बेल्ट है, 9 1 2 3 4 नंबर ऑफ बेल्ट है, ठीक है, और ये शाफ्ट होगी ड्रिवन शाफ्ट। तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, तो वही डायमीटर हमें निकालना है। और जहाँ पे बेरिंग लगा है सपोज दिस इज़ अ बेरिंग, तो ये डिस्टेंस बेल्ट से दिया है सपोज 0.5 मीटर। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर किस लिए दिया है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बेरिंग पे निकालने के लिए दिया है, ओके। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा उसके बेसिस पे हम शाफ्ट डायमीटर, ये जो ड्रिवन शाफ्ट है उस शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो नाउ फॉर शाफ्ट diameter torque T is equal to P into 60 by 2 pi n, ओके। तो टोटल पावर है 250 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड बाय 2 पाई, और आरपीएम कितना टोटल आरपीएम 300। तो यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा 7957 पॉइंट नथिंग 0 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया आपका टॉर्क। अब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे विद द सेम कंडीशन जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किया था। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज
force into distance. So force मतलब total tension, that is T1 plus T2 plus twice TC. Okay, तो ये हो गया total tension. Again this is a standard relation. You can't simply sum all like T1 plus T2 plus TC, नहीं. This is a standard relation for maximum bending moment. So considering total tension as a T1 plus T2 plus twice TC into distance कितना है दिया है 0.5 मीटर, हमने मीटर में लिया ऑलरेडी यहाँ पे, और बेल्ट एक है क्या हमारे पास में, नहीं, अराउंड 9 बेल्ट्स वी हैव टू कंसिडर. ओके, 9. सो बेंडिंग मोमेंट शुड कम आउट. अब बहुत बड़ा कैलकुलेशन है. T1 कितना है, T1 है 1738 प्लस T2 है 147.3 प्लस ट्वाइस TC कितना है, TC है 462 into distance between pulley center and the bearing and number of belt is 9. So bending moment आना चाहिए 12642. 12642 क्या, न्यूटन मीटर. तो ये आ गया आपका बेंडिंग मोमेंट. अब टॉर्क है आपके पास में, बेंडिंग मोमेंट है, तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग इक्वेशन जो है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट T इज इक्वल टू अंडर रूट T स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पाई बाय 16. यस, पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब, वेयर दिस इज अ डी शाफ्ट, डायमीटर ऑफ शाफ्ट ना. बहुत सारे डी आ गए, डायमीटर ऑफ पुली, डायमीटर ऑफ रोप, तो ये कौन सा है, डी, डायमीटर ऑफ शाफ्ट है. तो यहाँ पे सभी वैल्यूज जब हम पुटअप करेंगे तो, और टाउ दिया है यहाँ पे, टाउ दिया है 40 मेगापास्कल. ओके, सो यहाँ से सीधा डायमीटर शाफ्ट निकल जाएगा और वो आना चाहिए 123.89. 123.89. So standard diameter we have to select 125 mm. As simple as that. Okay. तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल, और यहीं पे आपका सेकंड यूनिट भी खत्म हो चुका है. ठीक है, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड यूनिट नंबर 2, बेल्ट ड्राइव्स, in which we have completed flat, V, ropes, wires, all the parts. Okay, and the best numericals on same. So we'll stop here, and in next lecture we'll start a new unit, that is a design of gear. Okay, thank you.